हेलो फ्रेंड, वेलकम टू किले स्टडी। तो फ्रेंड, आपका यूपी जेल वार्डन और फायरमैन परीक्षा का जो है 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस शिफ्ट के पूछे गए सभी क्वेश्चन हमारे पास आ चुके हैं। इस वीडियो में मैंने फ्रेंड आपको 100% सटीकता के साथ आंसरों को दिया है, तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। और फ्रेंड, जिनका आगे एग्जाम है यूपी जेल वार्डन और फायरमैन का, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से उनको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एग्जाम का लेवल क्या रहा है। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके जो है इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। में जो पूछा गया था, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड, वायुसेना का जो सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है वो है बिग रेडर। तो राइट आंसर आपका हो जाता है बिग रेडर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में, हर शिफ्ट में देखे गए हैं क्वेश्चन, तो आपकी शिफ्ट में भी जरूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप दिवसों को अच्छे से देख कर जाएं। तो विश्व ओजोन दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है फ्रेंड 16 सितंबर को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है, वह कौन थे। तो देखिए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आगे एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो इनका जो निधन हुआ है बालासुब्रमण्यम का, ये दोस्तों एक संगीतकार और गायक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है संगीतकार और गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, पुस्तक किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड के लेखक कौन है। तो देखिए, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के जो लेखक हैं, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया था, ये है फ्रेंड विकास खन्ना। तो विकास खन्ना आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या थी। तो देखिए फ्रेंड, विश्व पर्यटन दिवस 2020 में जो मनाया गया है, इसकी थीम थी पर्यटन और ग्रामीण विकास। और आगे आपसे ये पूछ सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ये मनाया गया था 27 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस भारतीय कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की आईटी कंपनी DWS का अधिग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था HCL टेक। और बात करें इस कंपनी की, ये इसकी जो स्थापना की गई थी, यानी कि ये कब बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी सन 1976 ईस्वी में। और बात करें इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी शिव नडार के द्वारा। तो ये सही पॉइंट आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, US ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता। तो देखिए फ्रेंड, US ओपन 2020 गोल्फ प्रतियोगिता का जो खिताब जीता है, वो जीता है ब्रायसन डेचम्बेउ ने। और बात करें ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये फ्रेंड रहने वाले हैं अमेरिका के। तो ये आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर वर्ष 21 सितंबर को। और आपसे ये पूछ सकता है कि इस वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी फ्रेंड सेविंग पीस टुगेदर। तो ये इसकी थीम थी, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, चर्चा में रहा अभ्यास क्या है। तो देखिए फ्रेंड, अभ्यास जो है ये एक हाई स्पीड ड्रोन है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे ही पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। तो देखिए फ्रेंड, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में जो प्रथम स्थान पर देश रहा है, वो रहा है स्विट्जरलैंड। और बात करें कि इस सूची में जो है भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत रहा है इस सूची में 48वें स्थान पर। तो ये फ्रेंड आपको याद होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका रीजनिंग से दिया हुआ था, SHOE अनुपात NCJZ समानुपात REWA अनुपात क्या। तो आगे बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से क्या है, इन्होंने S से आया N, तो क्या है, S का कोड 19 होता है, N का कोड 14 होता है, तो 5 माइनस किया। उसके साथ ही आगे भी इन्होंने इसी तरह से किया है, S का कोड 8 होता है और C का कोड 3 होता है, तो इसमें से 5 माइनस किया। O का कोड 15 होता है, J का कोड 10 होता है, तो इसमें से क्या किया, 5 माइनस किया। इसी तरह सब में जो है 5 माइनस हो रहा है। तो आगे भी इस तरह से करना होगा। R का कोड 18 होता है, तो 5 माइनस करेंगे तो 13, यानी कि ME को Z लिखा है इन्होंने यहाँ पर। इस तरह से भी आप देख सकते हैं समय बचाने के लिए, तो Z आ जाएगा। W का क्या करना है दोस्तों, W 23 होता है, तो 5 माइनस करेंगे तो 18 R आ जाएगा। और B का कोड कितना होता है, 22 होता है, तो A का जो 1 होता है, तो इसमें से 26वां में 1 ऐड करना होगा, तो कितना 27 में से हमें 5 माइनस करना होगा, तो तब जाके हमारा ये B आएगा। इस तरह से किया है इन्होंने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका MZRV। नेक्स्ट भी आपको दोस्तों रीजनिंग से दिया हुआ था, SCDTEFUGH, और आगे बताना था यहाँ पर क्या आएगा, एक सीरीज चल रही है उसको पूरा करना था। तो देखिए क्या क्या है इस क्वेश्चन में, S से आया T, यानी कि लगातार सीरीज चल रही है TU, उसके बाद क्या आएगा, B आएगा हमारा, तो B आ गया। उसके बाद आगे आप यहाँ इस तरह से देख सकते हैं CDEFGHIJ आएगा। तो आपका जो है इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा, आप क्वेश्चन को इस तरह से देख लिया करें स्टार्टिंग से ही कि क्वेश्चन में जो है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर एक सीरीज चल रही है CDEFGHIJ, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ही फ्रेंड आपका रीजनिंग से दिया हुआ था, एक सीरीज दी हुई थी, उसमें बताना था कि आगे क्या आएगा। तो देखिए 69, 72, 78, 87, और यहाँ पे बताना था कि क्या आएगा। तो देखिए किस तरह से हुआ है, 69 से आया 72, 3 ऐड किया। उसके बाद 78 आया, इसमें क्या किया, 6 ऐड किया। उसके बाद आया 87, क्या किया, 9 ऐड किया।
तो ये सीरीज चल रही है, 3 3 ऐड हो रहा है, तो इसमें क्या करना है, वो 12 ऐड करना होगा 87 में, तो कितना आएगा 99। तो 99 जो था इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है, 60 है। 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर जो है 62 रन हो जाए। तो देखिए क्या किया है इस क्वेश्चन में, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए क्या हुआ, 10 पारियों का उसका औसत जो है कितना है, 60 है। अब दोस्तों आप ऐसा ना करेंगे कि 10 पारियों को औसत रन निकालने के लिए 10 की और 60 की मल्टीप्लाई करें, इससे आपका ज़्यादा जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। 11वीं पारी में पूछ रहा है कि 62 रन का जो उसका रन रेट है, वो जो औसत है रन है उसके, वो 62 हो जानी चाहिए 11 पारियों का जो औसत है। तो क्या करना होगा हमें, 60 रन तो उसे बनाने ही होंगे, 2 रन ये एक्स्ट्रा बनाने होंगे, क्योंकि 2 जो रन है उसका औसत जो है 2 बढ़ाना है। तो क्या होगा, 11वीं पारी में उसे जो है 2 रन ज़्यादा बनाने होंगे, तो क्या हो जाएगा 11 दूनी 22, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का जो है पता चल जाएगा कितने रन उसे एक्स्ट्रा बनाने होंगे। तो 22 रन ये बनाने होंगे उसे, प्लस दोस्तों 60 रन तो बनाने ही होंगे। तो टोटल रन जो बनाने होंगे उसे कितने बनाने होंगे, 82 रन जो है उसे टोटल बनाने होंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर यही था, 82। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपका मैथ से ही दिया हुआ था, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए की कुशलता जो है वो बी से दुगनी है, यानी कि ए जो है वो बी से आधे समय में कार्य को पूरा कर सकता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जहाँ पर भी आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन मिले, आप उसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर ए की कुशलता जो बी से दुगनी कह रहा है, तो दुगनी ये और एक ये, एक तो हो गई बी की, और 2 काम जो करेगा वो ए करेगा एक समय में। तो क्या हो रहा है, 3 काम हो रहे हैं, तो 3 की क्या करनी होगी हमें, 3 की जो है इस 12 दिनों से मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपसे बी का पूछ रहा है तो बी तो दोस्तों 36 दिन में ही करेगा, और अगर ए का पूछे कि ए इस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो ये क्या करना होगा, 2 से इसको डिवाइड करना होगा, तो कितना आ जाएगा 18, यानी कि ए जो है इसे 18 दिन में करेगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका 36 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था। तो देखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए जो मेन कारण था वो था क्रिप्स मिशन की विफलता। और बात करें कि ये जो आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड 8 अगस्त 1942 को मुंबई में इसका जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था ये। हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा। तो फ्रेंड ये जो लड़ाई थी वो थी कन्नौज के युद्ध के बाद, और इस युद्ध को फ्रेंड चौसा का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के बाद हुमायूं को जो है भारत से भागना पड़ा था। बात करें इस युद्ध की कि ये युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था, तो फ्रेंड ये युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इस युद्ध में शेरशाह सूरी जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज का लक्ष्य अपनाया गया था। बात करें ये अधिवेशन कब से कब तक हुआ था, तो ये हुआ था फ्रेंड 29 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर सन 1931 ईस्वी तक। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट था, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है माइक्रोफोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था, एपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। आप सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो एपीआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। नेक्स्ट था आपका, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है, तो उसको कहा जाता है पेंटोस। नेक्स्ट था आपका, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आगे पूछ सकता है। नेक्स्ट था आपका, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है फ्रेंड गोदावरी नदी। बात करें इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, संसद में जो है संसद के दोनों सदनों के लिए राष्ट्रपति के द्वारा जो सदस्यों को नामित किया जाता है वो किया जाता है 14 सदस्यों को। और इसके लिए कुछ मोस्ट पॉइंट हैं, तो उनको भी आप देख लें। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। पूछे कि लोकसभा में कितने को कर सकता है, तो 2 को, और किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो 331 के तहत। आगे दोस्तों, अनुच्छेद 80 के तहत वह राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। और पूछे राज्यसभा में कितने सदस्यों को कर सकता है, 12, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 80। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट था आपका फ्रेंड, विद्युत धारा की एसआई मात्रा की इकाई क्या होती है, तो उसको कहा जाता है एम्पियर। नेक्स्ट था आपका, किस अंतरिक्ष यान ने मानव को पहली बार चांद पर पहुंचाया था, तो उस यान का नाम था अपोलो ने। नेक्स्ट दोस्तों, यहीं पर इस कई पॉइंट है, आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि चांद पर पहले व्यक्ति कौन थे जो गए थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग और बज ओल्ड्रिन। और पूछे कि कब गए थे, तो ये गए थे फ्रेंड 20 जुलाई 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट है आपका, फोर्ट्रॉन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है फार्मूला ट्रांसलेटर।
नेक्स्ट था आपका विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है, तो इसका नाम है फ्रेंड CDC 6600। नेक्स्ट है देख क्वेश्चन आपका, किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है, तो जिस देश में फेसबुक बैन है वो देश है फ्रेंड चीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर शब्दावली में बग से क्या अभिप्राय है, तो देखिए फ्रेंड कंप्यूटर शब्दावली में बग से जो अभिप्राय होता है वो होता है प्रोग्राम में एक गलती। तो बस दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो आज की शिफ्ट के मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूंगा कि आपको फ्रेंड ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरी मेहनत जरूर पसंद आई होगी। और फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि फ्रेंड उनको भी इस क्वेश्चनों का पता चल सके और उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और फ्रेंड अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस लेकर आऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।